आप सभी का नमस्कार। अभी तक हमने ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रोमन स्कॉलर्स के बारे में। तो जैसा कि हमने ग्रीक स्कॉलर्स में बहुत सारे स्कॉलर डिस्कस किए थे, होमर, थेल्स, एलेक्जेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस और भी बहुत सारे डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोमन स्कॉलर्स के बारे में। तो जैसे ही ग्रीक सिविलाइजेशन का एंड हुआ तो उसके बाद रोमन एम्पायर या रोमन सिविलाइजेशन इमर्ज हुई। तो जो प्लेसेस थे रोमन एम्पायर के डेवलप होने के, वो ओवरलैप करते थे ग्रीक सिविलाइजेशंस के। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन मेडिटेरियन सी के अराउंड ही डेवलप हुई थी। जो रोमन एम्पायर है, मैं आपको बता दूं, वो और भी बहुत और ही बड़े जगह में फैला हुआ था। उसका जो एरिया था ग्रीक सिविलाइजेशन से और भी बड़ा था। तो इसमें जो मेनली हमें दो स्कॉलर्स के बारे में डिस्कस करना है, स्ट्रैबो और टॉलेमी। ये दो मेन स्कॉलर्स हैं, रोमन स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने बहुत सारी नॉलेज बताई है किसके बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में। तो हम स्ट्रैबो और टॉलेमी, दो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे रोमन एम्पायर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रैबो के बारे में। तो अगर हम स्ट्रैबो की बात करें तो स्ट्रैबो का जो टाइम पीरियड है वो 663 BC से 20 AD का है। तो अगर आप टाइम पीरियड देख सकते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी टाइम पीरियड में कि ये BC से AD के बीच में हम चले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इनका जो टाइम पीरियड है 83 ईयर्स के अराउंड ये इनका टाइम पीरियड है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ज्योग्राफी का। बेसिकली इन्होंने एक 17 वॉल्यूम की बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने ग्रीक सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इन्होंने ग्रीक सिविलाइजेशंस के बारे में, जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स हैं उनके बारे में, उनके काम के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोमन स्कॉलर्स है। तो आपको स्ट्रैबो के बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको एकदम अपने माइंड में स्ट्रैबो के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, A to Z। इन्होंने बहुत सारे ट्रोपोग्राफिकल वर्क किए। अब ट्रोपोग्राफिकल वर्क इन्होंने कैसे किए, इन्होंने बहुत सारी जगह की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स उनके बारे में जाना कि वो जो प्लेस है वहाँ पे बहुत डिटेल में उन्होंने बताया। एशिया माइनर की जो प्लेसेस हैं, चाहे वो आपका टर्की हो, इसके बारे में, इजिप्ट के बारे में, इसकी टोपोग्राफी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है किसने, स्ट्रैबो ने। तो इनका बहुत बड़ा टोपोग्राफिकल वर्क है रोमन एम्पायर का। बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है रोमन एम्पायर का। बेसिकली ये स्टोरियन थे, इन्हें बहुत हिस्ट्री बताई है कि ग्रीक सिविलाइजेशन में क्या हुआ, कौन कौन से किंग हुए हैं रोमन एम्पायर में, सारा कुछ स्ट्रैबो ने डिस्कस किया है। और उन्होंने इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 17 वॉल्यूम बुक ज्योग्राफी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप बुक कहें तो ज्योग्राफी का आपको उसका 17 वॉल्यूम इन्होंने लिखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी बोला जाए, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी बोला जाता है स्ट्रैबो को। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी अगर कल के दिन एग्जाम में पूछा जाता तो आपको एकदम पता होना चाहिए कि स्ट्रैबो को फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इन्होंने बताया था, जो इन्होंने ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया था एज अ कोरोलॉजिकल साइंस। इन्होंने ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया था एज अ कोरोलॉजिकल साइंस। अब कोरोलॉजिकल साइंस क्या होता है, बेसिकली ज्योग्राफी में दो चीज होती है, एक होता है क्रोनोलॉजी। मैंने आपको बताया था जो क्रोनोलॉजी है वो टाइम पीरियड को बताती है, और जो कोरोलॉजी है वो रीजन्स को बताती है, एक रीजन दूसरे रीजन से कितने कैसे डिफरेंट है। बेसिकली कोरोलॉजी रिलेटेड है आपका रीजनल ज्योग्राफी से। इन्होंने बहुत सारे काम अपने कोरोलॉजिकल, आपको ये याद रखना है, इन्होंने ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस बोला है। और जो कोरोलॉजी का मीनिंग होता है वो होता है रीजनल ज्योग्राफी, डिफरेंट रीजन्स की स्टडी। जैसे कि हम बहुत सारे अलग अलग रीजन्स को पढ़ें, उनकी स्टडी करें, तो वो आपका कोरोलॉजिकल साइंस कहलाएगा। इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है हिस्टोरिकल मेमोरी। ये आपको जो इम्पोर्टेंट वर्क है स्ट्रैबो का आपको बिल्कुल नहीं बोला, हिस्टोरिकल मेमोर करके इनका बेसिकली इन्होंने हिस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया है। जो ग्रीक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया है, और रोमन एम्पायर की जो हिस्ट्री है वो पूरी डिस्कस की है, पूरे किंग को बताया है, उनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम था, फिजिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सारे कुछ उन्होंने बताए इसने। और स्ट्रैबो का ज्योग्राफी को डील करने का जो तरीका था वो था वो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, मैथमेटिकल और फिजिकल एस्पेक्ट्स वो ज्योग्राफी को डील करते थे। तो उनकी जो 4 फंडामेंटल
आस्पेक्ट थे ज्योग्राफी को डील करने के, वो थे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, मैथमेटिकल और फिजिकल। तो इस आपको स्ट्रैबो के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होंगे। इसका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 वॉल्यूम बुक है इनकी, जो कि ज्योग्राफी का नाम है, जिसका टोपोग्राफिकल वर्क इन्होंने किया है। डिटेल डिस्क्रिप्शन रोमन एम्पायर का दिया है। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी इनको बोला जाता है। इन्होंने ज्योग्राफी को बोला है, ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया जाए कोरोलॉजिकल साइंस। आपको भी कोरोलॉजिकल साइंस और क्रोनोलॉजी में वो एकदम डिफरेंस पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी आपकी बात करती है टाइम पीरियड के बारे में, टाइम सीक्वेंस के बारे में, और कोरोलॉजी आपकी बात करती है रीजन्स के बारे में। ठीक है, तो आपको इस चीज पता होना चाहिए। और हिस्टोरिकल मेमोर करके इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं टॉलेमी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे टॉलेमी के बारे में। तो टॉलेमी का अगर हम टाइम पीरियड देख लेते हैं तो 90 AD से 168 AD टॉलेमी का टाइम पीरियड है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले स्ट्रैबो आया और टॉलेमी आया। तो अगर कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि टॉलेमी पहले था स्ट्रैबो पूछे, तो आपको पता नहीं टॉलेमी पहले था, उसके बाद फिर पहले आपका स्ट्रैबो था, उसके बाद फिर आपका टॉलेमी आया। तो ये चीज़ आपको, ये पॉइंट आपको याद रखना है। टाइम पीरियड एकदम क्लियर होना चाहिए। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्माजिस्ट करके इनकी बुक है टॉलेमी की, हजारों बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ज्योग्राफी का करके बुक है, द गाइड टू ज्योग्राफी इनकी बुक है, और ग्रेट सिंथेसिस करके इनका एक वर्क है इंपॉर्टेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्क है टॉलेमी के, एकदम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? अल्माजिस्ट ज्योग्राफी का, और गाइड टू ज्योग्राफी, और ग्रेट सिंथेसिस। कहीं पे इसमें एक्स आता है तो वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में बुक्स में अलग अलग लिखा है, तो वो आपको याद रखना है। और ये क्या थे? कार्टोग्राफर थे। क्या थे? कार्टोग्राफर। बेसिकली ये टॉलेमी बहुत बड़े कार्टोग्राफर थे। इनकी बुक्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अल्माजिस्ट ज्योग्राफी का, गाइड टू ज्योग्राफी और ग्रेट सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है इनकी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलेमी एक कार्टोग्राफर थे, और इनका जो वर्क है टेरा इनकॉन्जिटा, बेसिकली उन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था, और वर्ल्ड मैप में ऐसी जगह जहाँ इनका मैप नहीं पहुंच रहा था, उन्होंने उसको अननोन लैंड का नाम दिया, उसको टेरा इनकॉन्जिटा उन्होंने बोला। इन्होंने क्या बनाया था? वर्ल्ड मैप बनाया था, जिसमें वो आइलैंड्स जहाँ पे ये नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उनका इन्होंने क्या नाम दिया? टेरा इनकॉन्जिटा इन्होंने बोला, जो कि अननोन लैंड। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टेरा इनकॉन्जिटा बोला था। बहुत सारा वर्क इनका एस्ट्रोनॉमी पे, बहुत सारा काम। इन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वर्ल्ड मैप बनाया था, तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी इन्होंने शो किए थे। बहुत काम किया इन्होंने, बहुत सारे काम किए इन्होंने जो टेम्परेट जोन वगैरह की भी बात की थी कि कैसे लैटिट्यूड चेंज होने पे क्लाइमेट चेंज होता है, तो इसकी बात भी टॉलेमी ने की थी। और ये हिपार्कस के कॉन्सेप्ट को, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया और वर्ल्ड मैप में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स दिखाए। वर्ल्ड मैप में इन्होंने आइलैंड शो किए, वर्ल्ड मैप पे इन्होंने आइलैंड शो किए, और उन आइलैंड्स को जो आइलैंड्स जिसको ये समझ नहीं पाए, जिनको ये मैप में बता नहीं पाए, तो उन्होंने इनको टेरा इनकॉन्जिटा बोला। तो ये टर्म टेरा इनकॉन्जिटा भी इम्पॉर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। टेरा इनकॉन्जिटा जो टर्म है ये आपका टॉलेमी से रिलेटेड है, टॉलेमी का ये टर्म है, तो ये आपको याद रखना है। टॉलेमी का टाइम पीरियड, टॉलेमी की बुक्स, अल्माजिस्ट ज्योग्राफी का, द गाइड टू ज्योग्राफी, ग्रेट सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इन्होंने बहुत सारे आइलैंड्स को डिस्कस किया है अपने काम में। अभी तक जो कुछ ज्योग्राफर्स उन्होंने डिटेल में इतना डिस्कस नहीं किया है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की इसने कल में। तो आपको ज्योग्राफर्स की यही काम ही याद रखना है। इन्होंने बहुत सारी ट्रैवलिंग की है, ये बहुत ऑब्जर्वेशंस किए, ट्रैवलिंग की है, तो वो चीज़ आपको एक पॉइंट से याद नहीं रखना है कि वो पहले रेड सी गए, ब्लैक सी में गए, फिर यहाँ गए वहाँ गए। ये पॉइंट्स आपको अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सारे काम आप याद रख ही पाओगे सारे ज्योग्राफर्स के। कुछ काम आपके छूट सकते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ काम अगर आपके छूट भी जाते हैं तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो इनकी बुक्स हैं, टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको टॉलेमी के बारे में ये कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं कि इन्होंने
अल्माजिस्ट बुक लिखी है, ज्योग्राफी का बुक लिखी है, कैटू ज्योग्राफी है, ग्रेट सिंथेसिस की बात की। ये कहाँ पे गए, कौन कौन से ट्रैवल, कहाँ कौन कौन से प्लेसेस पे विजिट किए, अगर आप याद रख पाओ तो रख लेना। रेड सी वगैरह और इजिप्ट वगैरह, ये यहाँ पे ट्रैवल किया है इन्होंने बहुत सारा, तो ये पॉइंट्स अगर आप याद रख सकते तो रख लीजिए। अगर वरना इनकी बुक्स और ये इनकी टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का जो टाइम पीरियड है वो 424 से 17 AD का टाइम पीरियड है। इनकी एक बुक है जो कि इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिया नेचुरल्स। बस इतना ही आपको याद रखना की जो बुक्स है जनरली पूछ ली जाती है, मैचिंग में आती है वो, तो आप याद रखिए कि प्लिनी की जो बुक है, और प्लिनी एक रोमन जोग्राफर थे, रोमन जोग्राफर है, आपको ये याद रखना है। ये एक रोमन जोग्राफर है, पॉइंट्स आपको बस याद रखना है। रोमन स्कॉलर है, आप स्कॉलर बोले ज़्यादा अच्छा है, रोमन स्कॉलर। तो यहाँ पे हमारे ग्रीक स्कॉलर और रोमन स्कॉलर्स खत्म हो चुके हैं। ग्रीक स्कॉलर्स जो है बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़े हैं, होमर से लेकर के आपको प्लिनी तक, आपको टॉलमी तक, सारे एकदम याद रखने हैं सिक्वेंस वाइज टाइम के साथ। आपको ये स्कॉलर्स एकदम पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप कहीं एग्जाम में इनको लिख भी रहे हो तो आपको इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स के वर्क ही लिखने होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इनकी ट्रैवलिंग अकाउंट्स नहीं लिखना होता है, क्योंकि हम इनकी ट्रैवलिंग अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि इन स्कॉलर्स का ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन है। इनके बहुत सारे काम फिलॉसफी में है, हिस्ट्री में, लेकिन हमें इन स्कॉलर्स के जो काम है वो पढ़ने हैं ज्योग्राफी में। तो ये लेक्चर्स यहीं पे एंड होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। यहाँ हमारे रोमन स्कॉलर्स खत्म होते हैं। थैंक यू।